हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और उससे आगे की दुनिया के सबसे आकर्षक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स का पता लगाते हैं। डायनासोर की दुनिया हमारे ग्रह के इतिहास में सबसे आकर्षक और विस्मयकारी अवधियों में से एक थी। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर लास्ट डे ऐसा क्या हुआ था जब डायनासोरस ख़त्म हो गए थे। 150 मिलियन से अधिक वर्षों के लिए वे भूमि, समुद्र और आकाश पर हावी हो गए थे, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में विकसित हुए, जिन्होंने शक्ति और महिमा के साथ ग्रह पर शासन किया। लेकिन उनका शासन हमेशा के लिए नहीं था और डायनासोर के आखिरी दिन उनकी दुनिया का अचानक और प्रलयकारी अंत आ गया। डायनासोर के आखिरी दिन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो रहते थे। लेट क्रेटिशस काल, जो 100 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक चला, हमारे ग्रह पर महान परिवर्तन का समय था। महाद्वीप खिसक रहे थे, महासागर उठ रहे थे और गिर रहे थे, और जलवायु में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा था। लेकिन ये सब के माध्यम से डायनासोर पनपे, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल और कई प्रकार की प्रजातियों में विकसित हुए। इस अवधि के दौरान डायनासोर के दो प्रमुख समूह थे, सॉरिशियन और ऑर्निथीशियन। सॉरिशियन सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली समूह थे और उनमें लंबी गर्दन वाले सैरोपोड, डरावने थेरोपोड और आदिम हेरोसोराइड्स शामिल थे। दूसरी ओर ऑर्निथीशियन छोटे और कम प्रभावी थे और उनमें बख्तरबंद, एकिलोसॉर, सिंग वाले सेराटोप्सियन और डक बिल्ड हेड्रोसॉर शामिल थे। साथ में इन डायनासोरों ने एक जटिल इकोसिस्टम का निर्माण किया था, जिसमें प्रत्येक प्रजाति एक फूड चेन में अनूठी भूमिका निभाती थी। शाकाहारी डायनासोर प्रचुर मात्रा में पौधों के जीवन पर चरते थे, जबकि मांसाहारी डायनासोर भोजन के लिए उन्हीं का शिकार करते थे। यह एक नाजुक संतुलन था, लेकिन ऐसा जो लाखों वर्षों से बना हुआ था। लेकिन अब वह सब बदलने वाला था। डायनासोर के अंतिम दिन एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहा था और यह ग्रह से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार था। लगभग 10 किलोमीटर डायमीटर की अनुमानित एस्टेरॉयड 40,000 मील प्रति घंटे के अधिक की गति से यात्रा कर रहा था और यह सीधे मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के लिए जा रहा था। जैसे ही एस्टेरॉयड करीब आया, इसने एक विशाल शॉक वेव बनाई जो पूरी पृथ्वी में गूंज गई। जमीन हिंसक रूप से हिल गई थी और आसमान में अंधेरा छा गया, क्योंकि धूल का एक विशाल बादल वातावरण में फेंक दिया गया था। एस्टेरॉयड के प्रभाव से एक विशाल गड्ढा बन गया जो कई मील चौड़ा था और दुनिया भर में सुनामी और भूकंप का कारण बना। प्रभाव के बाद के क्षणों में दुनिया अराजकता में डूब गई थी। आकाश धुएं और धूल से भर गया था, सूरज को बाहर आने से रोक रहा था और दुनिया को अंधेरे में डुबो रहा था। हवा राख और मलबे से घनी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। तापमान तेजी से गिरा, जिससे डायनासोरों को जीवित रहना मुश्किल हो गया था। इसके बाद के दिनों और हफ्तों में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। एस्टेरॉयड के प्रभाव से बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना हुई, जिससे डायनासोर सहित पृथ्वी पर सभी जीवन का तकरीबन 75% सफाया हो गया। दुनिया को बंजर और उजाड़ छोड़ दिया गया था और इस ग्रह पर फिर से जीवन पनपने में लाखों साल लगे। प्रभाव ने वैश्विक सर्दी का कारण बना, तापमान में भारी गिरावट आई और वर्षों तक ऐसा ही रहा। इसने पौधों के जीवन के लिए जीवित रहना मुश्किल बना दिया, जो बदले में उन शाकाहारी डायनासोरों को प्रभावित करता था जो भोजन के लिए उन पर निर्भर थे। अपने जीविका के मुख्य स्रोत के बिना शाकाहारी जल्दी मर गए और इसके बदले में जैसे ही उस घातक दिन के सूर्य उदय हुआ, डायनासोर की दुनिया लगभग वैसी ही दिखी जैसी
लाखों वर्षों से थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह दिन उनका आखिरी दिन होगा। उल्कापिंड बहुत तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ रहा था, महीनों से ग्रह के साथ टकराव के रास्ते पर था। इसके टकराने से कुछ ही समय पहले की बात है और डायनासोर इसे रुकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही एस्टेरॉयड ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वह टूटना शुरू हो गया। ग्रह पर उग्र मलबे की बौछार होने लगी। उल्कापिंड के टुकड़े पृथ्वी पर टकराते ही हवा में गड़गड़ाहट के साथ विस्फोटों की आवाज़ से भर गई। प्रभाव स्थल पूरे ग्रह पर बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे विनाशकारी उस क्षेत्र में हुआ जिसे अब मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के रूप में माना जाता है। टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा लाखों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर थी और इससे बड़े पैमाने पर आग, सुनामी और भूकंप आ गए। इसके बाद के दिनों में जीवित डायनासोरों को एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ा जो पहचानने योग्य नहीं थी। एक बार जीवंत पारिस्थितिक तंत्र जिसने उन्हें लाखों वर्षों तक बनाए रखा था, जीवन से रहित उजाड़ बंजर भूमि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, दुनिया बदलती रही। वैश्विक जलवायु स्थानांतरित, ठंडी और अधिक दुर्गम हो गई। बचे हुए डायनासोर इन नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ रहे। प्रभाव के एक वर्ष के भीतर अधिकांश डायनासोर मर गए, एक ऐसी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए जिसे वो इतने लंबे समय से जानते थे, उससे अपरिचित थे। लेकिन उनके दुख अंत के बावजूद डायनासोर ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके जीवाश्म अवशेषों ने वैज्ञानिकों को मोहित किया है और सदियों से दुनिया भर के लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है, जो हमें जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाता रहेगा जो कभी हमारे ग्रह पर पनपा था। जैसा कि हम उस घातक दिन को देखते हैं, हमें प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति और हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाई जाती है। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि हम अतीत के पाठों से सीखेंगे और पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत भविष्य बनाने के लिए काम करेंगे। मुझे आशा है कि आपने इस यात्रा का आनंद लिया होगा। यदि आपने किया है तो कृपया टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।